बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो लिमिट्स वाला है। क्वेश्चन हम करते जाएंगे, साथ में जो भी कंसेप्ट इसमें आएगा उसको साथ साथ ही हम डिस्कस करते जाएंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, हम इजीली जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास है फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एग्जिस्ट। आपको यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिया गया है, उनकी आपने क्या करनी है जी, लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा, अब लिमिट में क्या होता है, वो आपके पास वैल्यू इस तरह से तकरीबन यहाँ पे ये देखें दी जाएगी, इस तरह से वैल्यू दी जाएगी, लिमिट थीटा बिलोंग्स टू या अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब होगा कि आपके पास ये जो फंक्शन होगा, ये जो वैल्यू होगी, इसमें जो थीटा है उसकी प्लेस पे आप जीरो पुट करवा देंगे। लिमिट का मीन क्या होगा कि जिसकी लिमिट दी जाएगी फंक्शन में, आपके पास जो वैल्यू होगी उसमें उस चीज़ को उससे रिप्लेस कर देना है आपने। जैसे x बिलोंग्स टू जीरो होगा तो x की वैल्यू आपने जीरो लगा देनी है जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो यही काम जो है वो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में करना है। तो इस तरह से हम करके ये क्वेश्चन ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, उसका पार्ट नंबर 1 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 है an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने लिमिट जो है ना वो, अब ये जो n है ना, n बिलोंग्स टू आपने जो है ना इनफाइनाइट लेना है। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी। ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले जो काम आपने करना है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके चारों पार्ट में एक चीज़ आपने करनी है। यहाँ पे आपको जो वेरिएबल दिया जाएगा उसकी जो ग्रेटर पावर होगी ना, जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है, उसके साथ डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर को नहीं चेक करना, आपने डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में जो हायर पावर होगी जिसकी, उसको आप डिवाइड कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी। देन फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। मीन जैसे कि ये n है, डिनोमिनेटर में सबसे ज़्यादा पावर ज़ाहिर है यही है, n की 1 टाइम ही है। तो आप क्या करें, n को या तो कॉमन ले लें, दोनों वैल्यू से, ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू से कॉमन लेना है, या फिर आप n को जो है वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करवा दें। ठीक है जी। तो दोनों मेथड है आपके पास, आप जिसको मर्जी यूज़ कर लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट में सबसे पहले तो अब हम an लिखते हैं, बाद में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब आप n पे डिवाइड कर दें ऊपर वाली वैल्यू को भी, तो 2n प्लस 3 ओवर n आ जाएगा। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें आपके पास है n प्लस 1, इसको भी आप डिवाइड कर दें n पे। अब आपने यहाँ क्या करना है जी, सेपरेटली डिवाइड कर लेना है। वो इस तरह से करें कि 2n ओवर n कर लें, 2n ओवर n प्लस 3 ओवर n। ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी आपने ऐसे ही करना है, ये n है, इसको n पे डिवाइड कर लें, n ओवर n प्लस 1 ओवर n। अब जो कट हो जाएगा उसकी आपने कटिंग कर देनी है, रिमेनिंग वैल्यूज राइट कर लेनी है। ये n इस n से कैंसिल, यहाँ पे ये भी कैंसिल, तो इधर रिमेनिंग आ गया 2 प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर n। और डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे कट हो गया तो 1 प्लस 1 ओवर n आ चुका है आपके पास। अब ये an की वैल्यू आपने थोड़ी सेट कर ली है। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे भी लिखेंगे लिमिट। ठीक है। ये आपने इस तरह से जो है वो LIM राइट करना होता है। आप लिखेंगे n, क्योंकि ये n दिया हुआ है ना, तो n बिलोंग्स टू या अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू आपने लेनी है, इक्वल लगा के यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लें, लिमिट n बिलोंग्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू ऐसे लिख लें, 2 प्लस 3 ओवर n। अभी नहीं आपने n की प्लेस पे लिखना, तब लिखना है जब हम ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये ख़त्म कर देंगे, देन लिख सकते हैं। ओवर में वैल्यू यहाँ पे है 1 प्लस 1 ओवर n। ठीक हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें इसके ऊपर के n की प्लेस पे आपने ये इनफाइनाइट वैल्यू पुट करवा देनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस 3 ओवर इनफाइनाइट ओवर, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 ओवर इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखें, ये जो वैल्यू होती है आपके पास, समथिंग ओवर इनफाइनाइट हो तो वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। ये आपने याद रखना है, ये वाले आपको याद होनी चाहिए कि समथिंग ओवर इनफाइनाइट हो तो वो जीरो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी, इसकी वैल्यू फिर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिखोगे 2 प्लस ये समथिंग है, मीन कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, जीरो के अलावा बात हो रही है। अब ये 3 है, 3 ओवर इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, जीरो के। सो यहाँ पे आप जीरो पुट करवा देंगे, ओवर यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस इसकी प्लेस पे भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि समथिंग ओवर इनफाइनाइट है आपके पास। ठीक है जी। इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखें वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर 1। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया।
सो यही आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। तो इस तरह से जो है वो आपने रिमेनिंग पार्ट भी सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 2 देखें जी, वैल्यू दी गई है bn इज इक्वल टू 2n प्लस 3/n² प्लस 1। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो देखें, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर यहाँ पे डिग्री देखें 2 है n की, तो आपने n² को डिवाइड कर लेना। इस वैल्यू को आप n² पे डिवाइड करवा देंगे तो bn लिखें इक्वल लिखें 2n प्लस 3/n² लिख लें, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे लिखेंगे n² प्लस 1, इसको डिवाइड करवा देंगे n² पे। ये ट्रिक आप यूज़ कर लें, या फिर आप जो है वो n² कॉमन भी ले सकते हैं, तब भी ये बात आ जानी थी। ऊपर से और नीचे से दोनों से फिर आपने n² कॉमन लेना होता है, तो जो कॉमन लिया जाता है वो खत्म हो जाता है, रिमेनिंग ये इसी तरह की वैल्यू बन जानी थी आपके पास। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, कॉमन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब ये n² है, इसको सेपरेट कर दें तो 2n/n² कर देंगे, प्लस लगा के 3/n² राइट कर देंगे। ठीक हो गया है। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, ये n² है, इसके डिनोमिनेटर में n² आ जाएगा, n²/n², फिर प्लस लगा के ये 1 है तो 1/n² आ जाएगा। अब जो वैल्यू कट हो रही है उसकी आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ पे देखें n 2 टाइम है, ये 1 टाइम, ये कट हो गया, इस साइड से ये दोनों कट हो गए, बाकी रिमेनिंग वैल्यू राइट कर लें। ये वैल्यू आ जाएगी 2/n प्लस 3/n², ओवर में वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस 1/n²। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, वैल्यू को हम सेट कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फानाइट, और इस साइड पे bn लिख लें, इक्वल लगाएं। इधर भी आपने लिमिट ले लेनी है, n बिलोंग्स टू इन्फानाइट, वैल्यू लगाएं 2/n प्लस 3/n², डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास है 1 प्लस 1/n²। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दें, बहुत इजी काम है, n की प्लेस पे बस इन्फानाइट लगाना है, तो 2/इन्फानाइट प्लस 3/इन्फानाइट², ओवर में आ जाएगा 1 प्लस 1/इन्फानाइट²। अब हम ये पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं डिस्कस कि आपके पास समथिंग ओवर इन्फानाइट हो तो वो 0 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 0 प्लस ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी 0 ओवर 1 प्लस 0। सो वैल्यू क्या आएगी, 0 में 0 ऐड करें, 0/1। और ये बात भी हमें पता है कि 0 की डिवीजन में कुछ भी हो तो आंसर आपके पास 0 ही आता है। सो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख देंगे 0। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, वैल्यू आपको दी हुई है। सो अब आप देखें कि डिनोमिनेटर में पावर हाईएस्ट क्या है, वेरिएबल की n की पावर 1 है, तो n को ही आप डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे cn इज इक्वल टू, ऊपर भी उसी के साथ नीचे भी, तो 5n²/n, और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। अब सेपरेट कर लें, इनकी डिवीजन जो है ये आपके पास यहाँ पे तो ये सिंगल ही है, ये कट हो गया, तो 5n आ गया। ओवर में वैल्यू देखें आपके पास 2n/n, आप करेंगे 2n/n प्लस 3 कर लेंगे। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5n/2n से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 2 + 3। ठीक हो गया। अब 2 + 3 जो है अगर आप इसको देखें तो 3/n है, सॉरी ये हमने किया ही नहीं है, 3/n, वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे नहीं आ सकता, ऐसे आना है। ठीक हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट n बिलोंग्स टू या अप्रोचेज टू इन्फानाइट, और यहाँ पे cn है तो आपने cn लिखना है, इस साइड पे भी आपने लिमिट लेनी है। ये स्टेप्स जो हैं आपने कंप्लीट वे में ही सॉल्व करने होते हैं, मिस नहीं करते। ठीक है जी। और यहाँ पे वैल्यू राइट कर लें 5n/2 + 3/n। अब हम क्या करेंगे जी, वैल्यू पुट करवा लेते हैं n की प्लेस से इन्फानाइट। सो यहाँ पे 5 × इन्फानाइट हो जाएगा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 2 + 3/इन्फानाइट। ठीक है जी। अब इन्फानाइट को मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू के साथ तो वो इन्फानाइट ही आता है। ओवर में यहाँ पे आ जाएगा 2 + समथिंग ओवर इन्फानाइट है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें वैल्यू क्या आ गई, इन्फानाइट/2। अगर इन्फानाइट/2 हो तो आंसर आपके पास 2 ही आता है, ये किसी तरफ नहीं जा रहा, तो आप इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। आंसर में आप अब जो है ना वो डाइवर्जेंट लिखेंगे, डाइवर्जेंट। ठीक है जी। क्या राइट करेंगे आप, डाइवर्जेंट आपने राइट करना है, क्योंकि ये आपके पास इन्फानाइट ही आएगा। इन्फानाइट ओवर समथिंग का मीन है इन्फानाइट। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा।
पार्ट नंबर 4 देखें जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। फंक्शन आपको दिया हुआ है, सो हम इसको राइट कर लेते हैं। डी एन इक्वल, अच्छा आप डिवाइड किस पे करेंगे, डिनोमिनेटर में हायर पावर देखिए एन पावर 2 है, सो आपने एन स्क्वायर के साथ ही डिवाइड कर लेना है नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओवर में जो वैल्यू है उसको राइट करें, वो आपके पास है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4, इसको भी आप डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर पे। सेपरेट कर लें जी इनकी डिवीजन जो है, यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, फिर माइनस 3n ओवर n स्क्वायर, फिर प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी आपने राइट करनी है, सो यहाँ पे आ जाएगा 2n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिखिए। अब ये लिखेंगे प्लस n ओवर n स्क्वायर, फिर प्लस लगा के ये 4 है तो 4 ओवर n स्क्वायर राइट कर लेंगे हम। ठीक हो गया। अब जो कट हो रही हैं वैल्यूज़ वो आप यहाँ से कट करवा दें। अब ये इसके साथ और ये एक इसके साथ कट गया, यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। ओवर में वैल्यू देखें, यहाँ से 2 रिमेनिंग प्लस यहाँ से 1 ओवर n रिमेनिंग प्लस 4 ओवर n स्क्वायर। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट, फंक्शन है जी डी एन इज इक्वल टू लिमिट n बिलोंग्स टू या अप्रोचेज टू, ये वैल्यू लिख लें 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। ओवर में वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 4 ओवर n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब वैल्यू लगा देंगे, हमने n की प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करना है, तो यहाँ पे तो 1 है वो ऐसे ही आ जाएगा माइनस 3 ओवर इनफाइनाइट प्लस 1 ओवर इनफाइनाइट स्क्वायर ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर इनफाइनाइट प्लस 4 ओवर इनफाइनाइट स्क्वायर। अच्छा ये इनफाइनाइट हो या स्क्वायर हो, ये एक ही बात, एक ही चीज़ काउंट होगी। यहाँ पे 1 है एज इट इज़, माइनस समथिंग ओवर इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है 0 के, ये भी समथिंग ओवर इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा 0 के। डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाए 2 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। अब जो आपको लिमिट्स हैं हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट दी गई हैं, आपने वो लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन उसने क्या है यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट से सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो आपको वैल्यू दी जाए उनकी लिमिट सेपरेट राइट कर लें और देन फिर उस लिमिट को आप अप्लाई कर लें, जो भी आपको लिमिट वो गिवन होगी। ठीक है जी। आप इक्वल लगा के वैल्यू हम राइट करते हैं, लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेज टू 3 है, मीन x की प्लेस पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 4 कर लें। अब आप लिमिट सेपरेट कर लें, इस तरह से राइट करें लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये फर्स्ट वैल्यू के साथ लिख लें 2x प्लस, अब यहाँ पे भी लिमिट लगा लें लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और ये नंबर है आपके पास 4, इस तरह से राइट कर लें। अच्छा अब जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें लिमिट कुछ नहीं करती, कोई वैल्यू नहीं होती, तो कांस्टेंट टर्म ही आपके पास आंसर आ जाता होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लगा लें इक्वल। अब ये जो फंक्शन है इसको इस तरह से करेंगे कि ये जो 2 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है जी, या पावर हो या ये चीज़ आप इसको देख लें कि आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। ये वाली जो चीज़ है ना स्टार्ट में ले आते हैं आप। अब लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और इसको अब राइट कर लें इस तरह से प्लस, अब ये आपके पास 4 ही हो जाएगा। अगर आपने अभी राइट करना है इसको लिमिट के साथ तो लिख लें कि कंबाइन ही हम रिमूव करते हैं दोनों फंक्शंस की, तो इक्वल लगाएं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 और x की प्लेस पे उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट क्या है जी 3, x बिलोंग्स टू क्या है 3, अप्रोचेज टू 3, x की वैल्यू 3 है वो लगा दें प्लस, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये देखें आपके पास 3 2 टाइम्स 6 प्लस 4, सो आंसर आ गया 10। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे तो ये आपका थ्योरम के साथ जो है वो लिमिट आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 देखें जी, वही काम हमने करना है, लिमिट जो है वो इसकी सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 है और इसके साथ लिख लें लिमिट 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और 2x लिख लें, फिर प्लस लगा के आप लिख लें लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 आ जाएगी, इक्वल लगाएं। अब ये आपको 3 नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ पे ले आएंगे कोफिशिएंट को, इधर लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ये 2 स्टार्ट में ले आए, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और ये x आ जाएगा प्लस, इसको एज इट इज़ राइट कर लें लिमिट x अप्रोचेज टू 1 और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 3 लिखें। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है,
मीन एक्स की प्लेस पे 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, -2 यहाँ पे भी आ जाएगा 1, और प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 1 होगा, तो 3 1 टाइम 3 माइनस यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 आपके पास। ठीक हो गया। अब ये देखें 4 3 7, 7 में से 2 माइनस करें तो आंसर आ गया 5। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 और ये स्क्वायर रूट में वैल्यू दी गई है, कोई मसला नहीं है। स्क्वायर रूट हम एज इट इज लिख देंगे, अंदर जो है ना इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, इक्वल लगाएंगे हम। स्क्वायर रूट आपने कंबाइन जो है वो राइट ही करना है, और यहाँ पे लिमिट लगा लें आप। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगा के लिमिट लिखें एक्स अप्रोचेज टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस लिमिट लगाएं एक्स अप्रोचेज टू 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। इक्वल लगाते हैं जी, इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स अप्रोचेज टू 3 है, तो प्लस यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 3 आ गया, प्लस ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी। और स्क्वायर रूट अभी आपने लगा देना है। इक्वल लगाएं जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4, 9 3 12, 12 में 4 ऐड करें 16, सो 16 स्क्वायर रूट, और हमें पता है 16 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 4 के। तो ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 देखें जी, पार्ट नंबर 4 भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे लिमिट हम लेंगे, लिमिट है आपके पास एक्स अप्रोचेज टू 2, चलें क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं अभी हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने इनकी लिमिट सेपरेट राइट कर देनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 और स्क्वायर रूट आपने लगा देना है। अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू 2 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये अप्रोचेज टू 2 है और यहाँ पे आ जाएगा 4 एज इट इज़। ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट आप लगा लें। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 4 4 ऐड करें तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो या तो आप यहाँ तक आंसर लिख देंगे, अदरवाइज आप इसका आंसर जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि आपकी जो बुक पे है ना उस पर इसका ये आंसर नहीं है, उसका आंसर 0 है। लेकिन अगर इस मेथड से हम चलते हैं, लिमिट लगा रहे हैं, तो आंसर 0 नहीं आ रहा, हमारे पास आंसर यही आना है अगर हम यही मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाकियों का आंसर ठीक आए हैं, इसी का मसला हुआ है। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो ना, ये वैल्यू जो है अगर यहाँ पे ये माइनस है देन ये 0 हो सकता है। अब या तो उनसे बाय मिस्टेक लिखो गया कि उन्होंने इधर माइनस लिखना था, अगर वो इधर माइनस लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, ये 4 - 4 0 हो जाएगा, देन इसका आंसर 0 आ सकता है। अगर ये प्लस ही है फिर नहीं आ सकता। और अगर आप लिमिट भी -2 लेते हैं देन भी इसका आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 8 ही आना है। तो लिमिट में तो कोई इशू नहीं है, लिमिट उन्होंने ठीक आई थिंक सो दी है, या तो उन्होंने पीछे आंसर गलत दे दिया है। अगर आप इसी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर तो आपके पास ये आएगा, या तो आप स्क्वायर रूट 8 लिख देंगे या आप इसको इस वे में लिख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे वो मे भी कुछ बुक पे ये मसला हो, कुछ हो रहा है ये इशू, मुझे कुछ मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं कि आपकी बुक पे ये आंसर डिफरेंट है, मतलब क्वेश्चन सॉरी डिफरेंट है, और कुछ के आंसर तो चलो आंसर को तो छोड़ देना, क्वेश्चन ही टोटली डिफरेंट है। हालांकि मैंने जो है वो न्यू बुक परचेज की है, आपकी जो बुक चेंज हुई है उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आई थिंक सो मे बी ये इशू हो रहा है कि कुछ जगहों पे बुक्स की प्रिंटिंग में मसला है कि कुछ कोई वाली प्रिंट हो गई हैं और कहीं पे कोई क्वेश्चन आ गया है, मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली ठीक, वो काउंट करेंगे इसको। तो ज़ाहिर है आपके पास तो जो बुक है आप उसी को जो है वो सॉल्व करेंगे। वैसे अगर हम मेथड को लेके चलें तो उसका डिस्कस हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे +4 है तो आंसर यही आएगा। हाँ, कुछ की बुक पे मे बी यहाँ पे -4 हो तो देन फिर इसका आंसर जो है वो 0 आ सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर लेना है। आपकी बुक्स में काफ़ी सारे इशू हैं, मे बी इनको जो है वो सॉल्व किया जाए, या पेपर में उम्मीद है कि ऐसा जो है वो कोई मसला नहीं होगा। अपने मेथड देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग बास टाइम बुक्स पे पहले भी ये इशू होता था कि कुछ आंसर जो हैं वो रॉन्ग आ जाते हैं, बुक पे लिखे होते हैं रॉन्ग, वो उस वे में नहीं आ रहे होते। तो जो आंसर आपका टीचर ज़ाहिर है आपको करवाएगा, जो मेथड वो फॉलो करवा रहा है, तो उसी को करें तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन जो है वो ठीक काउंट होगा पेपर में। पार्ट नंबर 5 देखें जी। पार्ट नंबर 5 में आपको लिमिट दी गई है, हम सेपरेटली लिमिट जो है इसको अप्लाई करवा लेते हैं, हम इक्वल लगाते हैं। इसमें भी दोनों की लिमिट आपने लेनी है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और ये वैल्यू आप पहले चलें राइट कर लें। यहाँ पे लिखेंगे x³ +1 माइनस, यहाँ पे लिमिट ले लें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 और ये वैल्यू है स्क्वायर रूट x² +5। ठीक हो गया। अब लिमिट इनकी सेपरेट आप कर लें या डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। सेपरेट कर लेते हैं लिमिट
x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे आप लिखेंगे x क्यूब, फिर प्लस लगाएं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देना है। फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे और ये आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट करें यहाँ पे तो 2 क्यूब हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे माइनस लिखें, स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे अप्लाई करें 2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं। अब ये 2 क्यूब हुआ है 8 के इक्वल, प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 8 1 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस ये 4 5 9 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएंगे और इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 देखें जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो लिमिट आपके पास है, सेपरेटली लिमिट ले लें, पहले नोमिनेटर की ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 5x, ओवर में वैल्यू है आपके पास इसका, तो इसके साथ आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और वैल्यू लिख लें 3x -2। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिमिट जो है वो अब सेपरेट कर देनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये वैल्यू है आपके पास 2x क्यूब, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ये वैल्यू आ जाएगी 5x। ओवर में वैल्यू आपके पास ये है तो इस पे पहले अप्लाई करवा लें लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे आ जाएगा 3x, फिर माइनस लगाएं, लिमिट लिखेंगे x अप्रोचेस टू -2 और ये हो जाएगा 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 है इसको स्टार्ट में ले आएँ, इधर लिमिट लिख लें x अप्रोचेस टू -2 और ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब, प्लस ये 5 जो है इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे और इधर हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा x। ये आपने स्टेप मिस नहीं करने, आपने लिखने हैं। ठीक है, चांस नहीं देना आपने कोई भी कि आपका जो पेपर चेक करे कि वो आपके नंबर कट करे। यहाँ पे भी 3 स्टार्ट में ले आए और इधर आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ये लिमिट ज़ाहिर है कांस्टेंट की है तो एज इट इज़ आ जाएगी x अप्रोचेस टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो वैल्यू देखें ये 2 है, ये x क्यूब है तो -2 का क्या आ जाएगा क्यूब, प्लस 5 और x की प्लेस पे आप लगा देंगे -2। ओवर में वैल्यू देखें आपके पास ये 3, ऐसे ही x की प्लेस पे लगा लें -2 और ये -2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। चले हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये -2 का क्यूब आपने लेना है तो -8 आ जाएगा, माइनस है पावर ऑड नंबर है तो माइनस रिमूव नहीं हो रहा और ये -10 हो जाएगा। ओवर में वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6 और -2, ऊपर आ जाएगा -16 और -10, -16 और -10, ओवर में आ जाएगा -8। फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये -16 ओवर 26 आएगा। ये आप 26 यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि 10 में 16 ऐड करेंगे और -8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल और इसकी कटिंग करें 2 4 टाइम, 2 1 टाइम और 2 3 टाइम 6, तो आंसर आ गया 13/4। ठीक है जी, तो यही आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 6 का। अब देखिए हमने 6 पार्ट किए हैं इसके और क्वेश्चन नंबर 1 के भी 4 किए हैं हमारे, उनके सबके आंसर ठीक आ रहे हैं। एक में मसला हो रहा है, इट्स मीन हमारा मेथड ठीक है, या तो उन्हें आंसर लिखने में मिस्टेक हो गया या फिर उन्होंने क्वेश्चन जो है वो माइनस के हिसाब से देना होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर दिया। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।